वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITE स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं ITI फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इसका यूज हम बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन में करते हैं। बात कर रहे हैं हम आज के सेशन में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे जिस प्रकार आप लोगों ने हम देखा होगा प्राय कि जो भी मशीन होता है, जो जनरेटर होता है, या गांव में या खेत सिंचाई करने के लिए जो डीजल इंजन होता है, उसमें क्या होता है कि जो डीजल का जो टैंक होता है, जिसमें डीजल भरा हुआ होता है, उस टैंक में जो भी डीजल होते हैं, जब मशीन चलती है तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि उसका डीजल चेक करना होता है। तो मशीन के डीजल को चेक करने के लिए प्राय देखा जाता है कि उसके ऊपर का जो है, उसको ढक्कन को खोल करके और उसके अंदर एक लकड़ी का जो है कुछ डाला जाता है, और डाल करके उसके तेल को चेक किया जाता है। जब लकड़ी उसके अंदर डालते हैं और डालने के बाद लकड़ी निकालते हैं, तो उससे हमको पता चल जाता है जैसे इतना है या इतना है। तो इससे पता चलता है कि इसमें 3 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर या समथिंग जो भी है, इस तरीके से उसका पता लगाया जाता है कि इसमें इतना तेल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार उस जनरेटर या डीजल इंजन का जो तेल रखने वाला जिसमें तेल स्टोर होता है, उसको चेक करने के लिए उसमें कितना तेल है, हमारे पास कोई स्केल नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए एक लकड़ी उसमें डालते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब मास प्रोडक्शन होता है कंपनी में, कारखाने में, बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट, छोटे छोटे औजार, पार्ट्स पुर्जे बनते हैं। तो उनको चेक करने के लिए बार बार चेक किया जाता है। बार बार चेक करने के लिए हम जो है इक्विपमेंट्स यूज करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल आपको बताया कि तेल चेक करने के लिए क्या करते हैं कि लकड़ी से चेक कर लेते हैं और लगभग अंदाजा लग जाता है कि उसमें कितना तेल है। इसी तरह जो है मास प्रोडक्शन के लिए कंपनी में कोई भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, औजार, छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जा को चेक करने के लिए, बनाने के लिए, और यह बिल्कुल एक्यूरेट साइज में, सही एक्चुअल साइज में, अपने टॉलरेंस के अनुसार बने, तो उनके लिए हम जो है गेज उपयोग करते हैं, यानी गेज का प्रयोग करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे गेज से संबंधित। गेज क्या है? सबसे पहले बात आती है कि गेज क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इसका यूज क्या है, इसके प्रयोग से लाभ क्या है, और यह कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि गेज क्या है। तो मैं बता दूं कि गेज जो है यह एक अप्रत्यक्ष मापी चेकिंग यानी चेक करने वाला औजार है, जिससे क्या होता है कि किसी भी मशीनिंग किए हुए पार्ट्स को, या जो भी पार्ट्स, छोटे छोटे पुर्जे बनाए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है कि वो अपने एक्चुअल साइज में है कि नहीं, बिल्कुल अच्छी टॉलरेंस में है कि नहीं। तो इसके यूज के लिए हम गेज उपयोग करते हैं। गेज जो है यह जो है अप्रत्यक्ष मापी एक औजार है, जिसको हम चेकिंग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा इसमें किसी भी स्केल की हमें जरूरत नहीं होती है। बस उस पर लिखा हुआ होता है कि यह इतने साइज का है, और जो भी हम पार्ट बनाते हैं तो वो उस गेज से लेके चेक कर लेते हैं कि ये पार्ट एक्यूरेट है कि नहीं, सही है कि नहीं। यदि उसके साइज में वो फिट बैठता है तो पार्ट जो है, जो भी औजार, जो भी हमने इक्विपमेंट्स, जो भी टूल्स, जो भी औजार, जो भी पार्ट्स पुर्जे हमने बनाए हैं, वो एक्यूरेट है। यदि वो उसमें फिट नहीं बैठता है, गेज के साथ मैच नहीं होता है, तो वो जो है रिजेक्शन में चला जाता है। यानी गेज के उपयोग से क्या होता है कि गेज के उपयोग से समय की बचत होती है, और मेजरमेंट करना, माप लेना, चेक करना बिल्कुल आसान होता है। और कारीगर जो है उसके लिए भी, अकुशल कारीगर के द्वारा भी, यानी जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं उनको भी हम बता देते हैं, जो कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, वो यूज करने में उनको असुविधा होंगी, जबकि गेज के यूज से उनको सुविधा होती है। यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को यूज ना करके गेज के यूज से कम समय में ज़्यादा काम किया जा सकता है। मास प्रोडक्शन में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके मटेरियल की। तो गेज जो है प्रायः हाई कार्बन स्टील, यानी स्टील के बने हुए होते हैं, जिसमें कुछ गेज क्रोमियम स्टील के भी बनते हैं, कुछ वेनेडियम स्टील के भी बनते हैं, और कुछ जो गेज हैं उनके फेस, यानी गेज जो है यह चेकिंग के लिए प्रयोग होता है। तो बार बार चेक करने से क्या होता है कि उनके जो गेज के जो फेस होते हैं वह घिस जाते हैं, और घिसने की वजह से उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है। यानी चेक करने में थोड़ा बहुत प्लस माइनस माइनर
चेंज हो जाता है तो उस चीज़ को बचाने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, या कुछ ऐसे हेवी जो गेज होते हैं यानी जो विशेष कार्य के लिए बने होते हैं जिनका यूज बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत ही मतलब ज़्यादा किया जाता है, तो उनके फेस को यानी जो महंगे होते हैं उनके फेस के ऊपर कार्बाइड लगाया जाता है, नहीं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जाता है। और जो है प्रायः गेज हाई कार्बन स्टील, वेनेडियम स्टील या नॉर्मली स्टेनलेस स्टील के भी बने हुए होते हैं। बात करते हैं गेज के प्रकार की। हमने जो भी आपको बताया अभी कि गेज जो होता है यह मास प्रोडक्शन के लिए और विनिमयशीलता यानी इंटरचेंजेबिलिटी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी क्या है। तो इससे जो हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर में हमने इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अभी मैं बता दूं कि विनिमयशीलता जो होती है इंटरचेंजेबिलिटी की जब बात आती है तो इसमें भी वो फायदा करता है। गेज क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मशीन होते हैं, तो वो अन्य छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो भी पार्ट्स बनते हैं जिनको चेक करने के लिए हम गेज यूज करते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उस पार्ट को हम चेंज करते हैं, मार्केट से दूसरा पार्ट्स लेके आते हैं या कंपनी से हम जो बनाते हैं, बनाने के बाद उसको हम गेज के द्वारा चेक करते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी का गुण कहने का मतलब कि एक पार्ट खराब होने के बाद जब हम दूसरा वही पार्ट लेकर के आएंगे तो वह उसके साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए, यानी जो है समय की बचत होती है और लागत भी कम लगता है और आसानी से वो पार्ट्स मिल जाते हैं जिससे मशीन फिर रिपेयर होकर अपना काम करने लगता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी का भी गुण आता है, समय की बचत होती है, अकुशल कारीगर भी अच्छे से काम कर सकता है और गेज यूज करते टाइम ज़्यादा कारीगर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, कम कारीगर के द्वारा भी काम चलाया जा सकता है। और ये सब जो हो गए गेज के लाभ हो गए, गेज से फायदे हो गए। बात करते हैं इसके प्रकार की। जब गेज के टाइप्स की बात आती है तो गेज जो है प्रायः मुख्य रूप से एक जो होता है बनावट और लिमिट के अनुसार बहुत प्रकार के गेज होते हैं। जो बनावट होता है उसके स्ट्रक्चर और उसके लिमिट के अनुसार गेज बहुत प्रकार के होती हैं, जबकि अपने मानक की स्थिति के अनुसार यानी उसके स्टैंडर्ड के अनुसार गेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो हम जब बनावट और लिमिट की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे गेज आएंगे जिसका हम सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे और उनका पिक्चर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है इसके स्ट्रक्चर यानी जो है चेकिंग करने के लिए और स्टैंडर्ड के अनुसार देखा जाए तो गेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो गेज होता है वह जो होता है वर्कशॉप गेज होता है। पहला जो गेज होता है वह वर्कशॉप गेज होता है और उसके बाद जो दूसरा गेज होता है वह इंस्पेक्शन गेज होता है और तीसरा जो गेज होता है वह होता है मास्टर गेज। अब हम बात करते हैं तीनों गेज के बारे में। पहले हमने बताया वर्कशॉप गेज। तो वर्कशॉप गेज ये नाम सुनने से ही पता चलता है कि वैसे गेज, इस प्रकार के गेज को वर्कशॉप गेज कहते हैं जिनका यूज हम वर्कशॉप में करते हैं, यानी जो भी टेक्नीशियन होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, जिनका यूज वर्कशॉप में, कारखाने में, कंपनियों में किया जाता है, जिनसे मास प्रोडक्शन में कोई भी पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिनका यूज बार बार किया जाता है, तो वो जो गेज होते हैं वह वर्कशॉप गेज होते हैं जिनका प्रायः प्रयोग वर्कशॉप में मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वह इंस्पेक्शन गेज है। एक मिनट मैं बता दूं कि जो वर्कशॉप गेज होता है इसका जो एक्यूरेसी की बात किया जाए तो वर्कशॉप गेज का जो होता है इंच में मैं बात करूं तो 0.0005 इंच तक की एक्यूरेसी में जो है वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी होती है। एक मिनट मैं इसको अच्छे से चेक कर लूं। वर्कशॉप गेज की जब बात आती है तो इसकी एक्यूरेसी की जब बात आती है तो हमने बताया इंच में 0.000 यानी 000 है, उसके बाद 5 इंच हमने जो बताया वो सही है बिल्कुल। और वर्कशॉप गेज के बाद जो है इंस्पेक्शन गेज आता है। तो इंस्पेक्शन गेज की हम जब बात करेंगे तो इंस्पेक्शन गेज में क्या होता है कि इंस्पेक्शन गेज वैसे गेज को हम कहते हैं जो वर्कशॉप गेज से काम करते करते घिस जाता है, तो उनके इंस्पेक्शन के लिए, उनको चेक करने के लिए, उनके कैलिब्रेशन को ठीक करने के लिए उनको जब चेक करते हैं तो वह इंस्पेक्शन गेज के द्वारा चेक किया जाता है। यानी वर्कशॉप गेज के द्वारा जब काम करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है, बार बार चेक किया जाता है, तो उनमें कुछ ना कुछ कैलिब्रेशन आ जाते हैं जिनको ठीक करने के लिए हम इंस्पेक्शन गेज का यूज करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी इंच में 0.0003 इंच तक होती है। और उसके बाद जो तीसरा जो है नेक्स्ट जो अंतिम है वह होता है
मास्टर गेज। तो मास्टर गेज के द्वारा क्या होता है, मास्टर गेज का यूज टूल रूम में करते हैं और इसका प्रयोग प्रायः हमेशा नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन के लिए करते हैं और इंस्पेक्शन गेज जो होता है उनको ठीक करने, उसके कैलिब्रेशन को ठीक करने के लिए हम मास्टर गेज का यूज करते हैं। मास्टर गेज के द्वारा, मास्टर गेज का यूज प्रायः टूल रूम में किया जाता है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही बारीकी होती है। 0.0001 इंच तक की एक्यूरेसी होती है मास्टर गेज की। तो हमने अभी गेज के प्रकार में बताया कि गेज जो है लिमिट के अनुसार बहुत प्रकार के गेज होते हैं, जबकि उसकी स्टैंडर्ड और एक्यूरेसी के अनुसार 3 प्रकार के गेज होते हैं। पहला जो है वर्कशॉप गेज, दूसरा जो है इंस्पेक्शन गेज और तीसरा जो है मास्टर गेज होता है। और तीनों का इंच में हमने एक्यूरेसी बताया, शुद्धता की बात की। तो सबसे पहले वर्कशॉप गेज, देखिए ये हम बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आप इंटरव्यू में जाते हैं या कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे गेज से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 3 प्रकार के जो भी हमने बताया, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज, तो इनकी एक्यूरेसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। तो वर्कशॉप गेज की शुद्धता की बात करें इंच में तो 0.0005 इंच तक होती है। उसके बाद इंस्पेक्शन गेज की हम बात करें तो 0.003 इंच तक होती है। और मास्टर गेज की हम बात करें तो मास्टर गेज में क्या होता है, 0.0001 इंच तक की एक्यूरेसी में मास्टर गेज शुद्ध होता है। अब उसके बाद लिमिट की जब हम बात करेंगे, बनावट और लिमिट के अनुसार गेज के जब प्रकार में हम आते हैं तो इसमें बहुत टाइप के गेज आते हैं। पहला जो है लिमिट गेज होता है, प्लग गेज होता है, स्नैप गेज होता है, उसके बाद बहुत सारे गेज होते हैं, फिलर गेज होता है, प्रोफाइल गेज होता है, रेडियस गेज होता है, वायर गेज होता है, ड्रिल गेज होता है, सेंटर गेज होता है। तो ये बहुत सारे प्रकार के गेज होते हैं जिनके बारे में हम विशेष रूप से अच्छे से, जितने भी गेज के प्रकार होते हैं उनका हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने जो भी बताया आपको कि गेज क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, इसके यूज कैसे किए जाते हैं और एक्यूरेसी के अनुसार गेज कितने प्रकार के होते हैं और क्या इसकी एक्यूरेसी होती है इंच में। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जो भी हम नए वीडियो आप लाएंगे तो सबसे पहले आप तक वो आसानी से पहुंचे। इस चैनल में मैं बता दूं कि आपको टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो मिलेंगे और टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर भी है। और निमी का जो मॉडल सेट आता है, निमी जो एक साइट है और उससे जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, उसका भी हमने पूरा सॉल्यूशन कराया हुआ है अपने इस चैनल में। और कुछ जीके के भी वीडियो हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।